नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आज हम पेश करेंगे खास मुकदमा। कुछ दिन पहले देवबंद में मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद देश भर में बहस छिड़ी, बहुत सारे सवाल उठे। क्या मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? क्या वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है? क्या मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ पर्दे में रहना चाहिए? क्या मुसलमानों को टीवी नहीं देखना चाहिए, सिनेमा नहीं देखना चाहिए? ऐसे सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है आपकी अदालत में आज जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी को। और आपकी अदालत में आज गवाह के तौर पर हाजिर होंगे नई दुनिया के एडिटर शाहिद सिद्दीकी। आपकी अदालत में आज हिंदू समाज की तरफ से अपने तर्क रखने के लिए हमने आमंत्रित किया है काशी की सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती को। सबसे पहले आज के जज ओम थानवी साहब की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम जमीयत उलमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी पर। आपकी अदालत में जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि इन्होंने वंदे मातरम की मुखालफत करके गैर जरूरी मुद्दा खड़ा किया। मौलाना महमूद मदनी साहब, सबसे पहला तो सवाल यह है कि क्या मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? इस पर रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत थी? क्या गड़े मुर्दों को उखाड़ने की जरूरत थी? ऐसे सवाल खड़े करने की जरूरत थी जो 50 साल पहले दफन हो चुके हैं? ऐसा है कि ये नया इशू नहीं है, पुराना झगड़ा है। और देवबंद ने भी इसके ऊपर अभी कोई फतवा नहीं दिया, बल्कि पहले से दे रखा है। मुसलमान एक खुदा के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, बुनियाद है। पिछले कुछ दिनों से देवबंद के करीब के इलाकों में कुछ लोग थोड़े से ये इशू उठा रहे थे लगातार कि देवबंद को ये फतवा वापस लेना चाहिए जो 12 साल पहले देवबंद ने दिया था। और इसी इशू को लेकर उन्होंने इसको पब्लिक में ले गए और पुतला फूंका दारुल उलूम देवबंद का। उन्होंने जिस तरह इसको इशू को रखा था और फिर देवबंद में ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो लाजमी हो गया कि हम लोग भी इसके ऊपर अपना नजरिया। आप कह रहे हैं कुछ लोगों ने प्रोवोक किया और आपने फिर से रेजोल्यूशन पास किया कि मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए। प्रोवोक करना नहीं, बल्कि उन्होंने इसको इशू बनाने की कोशिश की, तो हमारे लिए उसको क्लियर करना जरूरी था। शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, इनका बयान मैंने अखबारों में पढ़ा, हम इनसे जानना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि साहब इसका कोई धर्म से, इबादत से कोई लेना देना नहीं है। शाहिद साहब, वंदना के मायने होते हैं तारीफ और तौसीफ। वंदना के मायने होते हैं सलाम करना। वंदना के मायने कभी पूजा के नहीं थे। इनको क्या चाहिए? उलमाए कराम से मैं दरखास्त करूंगा कि जो हिंदी के माहिरीन हैं, जो संस्कृत के माहिरीन हैं, उनसे राय लें, उन डिक्शनरियों को देखें और ये देखें कि क्या वंदना के मायने पूजा के हैं। अगर पूजा के नहीं हैं तो मुसलमानों को कोई एतराज इस पे नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरी अक्ल है। आपके साथ ही बैठे हैं शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती। शंकराचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये पूजा है? क्या वंदे मातरम जब कहा जाता है ये इबादत है? अशफाक उल्लाह खान जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए, और इस देश के बहुत बड़ा तबका है जो इस्लाम को मानने वाला है, वंदे मातरम का गान करता है। वंदे मातरम भारत के संविधान में प्रस्ताव पारित किया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में। मैं आपसे शंकराचार्य ये पूछ रहा हूं कि जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, जब इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये खुदा की, भगवान की प्रार्थना है, इबादत है? ये मातृभूमि की वंदना है, मातृभूमि के प्रति आस्था का एक केंद्र बिंदु है।
भारत के संविधान के प्रति आस्था का प्रतीक है। इसका विरोध करना एक तरह से भारत माता का विरोध करना है। ये देशद्रोह जैसा कहते हैं, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसको सबको मिलजुल कर गाना चाहिए। ये आपकी राय है। हमारी एकता अखंडता दोनों लोगों का ये कहना है कि ये किसी तरह की धर्म की बात नहीं है, इबादत की बात नहीं है। ये तो दोनों लोग अलग अलग बात कह रहे हैं, लेकिन ठीक है। शाहिद साहब ने मशवरा जो दिया है कि इसके ऊपर वो करना चाहिए, तो बहुत आसान तरीका है। शाहिद साहब हैं, आप लोग हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये वंदना के माने पूजा करना है या नहीं है। तो इसको क्लियर करके इसी की रोशनी में आप सवाल पूछ लीजिए दारुल से, और मैं समझता हूं आप अगर इसको क्लियर करके सवाल पूछा जाएगा और अगर उनका जवाब ये आ जाता है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। लेकिन इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है। आपकी राय ये है